अब देखिए, जब हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल होती है तो जो ज्ञान के पॉइंट हम दूसरों को उथल पुथल होने पे समझाते हैं, वो ज्ञान के पॉइंट हम स्वयं को उस वक्त नहीं समझा पाते। ठीक है। जैसे मानो कोई डिस्टर्ब है, कोई परेशान है, हम उसे ज्ञान की कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना, है ना। कहते हैं ना, छोड़ो कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है ना। और जब वही बात खुद के जीवन में आती है तब कैसे छोड़ूं, उसने बोला ही कैसे ऐसे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब किसी और के जीवन में आए तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या हो गया। दूसरों को ज्ञान सुनाना बहुत आसान है, स्वयं को ज्ञान सुनाना थोड़ा मुश्किल है। पर स्वयं को ज्ञान सुनाना ही नहीं है, स्वयं को ज्ञान सुनाना ही नहीं है, तो ज्ञान किसको सुनाना है? अपने मन को। किसको ज्ञान सुनाना है? मन तो मैं नहीं हूं ना भाई, मन तो मैं नहीं हूं ना। जैसे माताएं अपने बच्चों को ज्ञान सुनाती है ना घर, ऐसे ही अपने मन बच्चे को ज्ञान सुनाना है। मन मुझसे अलग है, लेकिन वो तभी अलग अनुभव होगा जब स्वयं यहाँ सीट पर बैठेंगे। मैं राजा हूं, मन मेरा मंत्री है, मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। हे मन मंत्री, तुम अब शांत हो जाओ। बुद्धि से भी कहो, बुद्धि तू मेरी मुख्यमंत्री है, तू भी शांत हो जा। संस्कारों से भी बात कर लो, हे संस्कार तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, तुम भी शांत हो जाओ। कर सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास, बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जब ये मन मंत्री या मन बच्चा रोएगा तो हम उससे बात कर पाएंगे और उसे ज्ञान सुना पाएंगे। लेकिन अगर आदत नहीं है तो बिखर जाएंगे एकदम। दूसरों को जो ज्ञान सुना रहे थे, ज्ञान के पॉइंट, इस वक्त वही पॉइंट अपने मन को देने हैं। मन एक सेकंड में खड़ा हो जाएगा खड़ा। फिर खड़ा होते ही वो क्या करेगा? सेवा। किसकी? दूसरे मनों की सेवा। हम सभी के मन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। शरीर से चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन मन से हम एक दूसरे के इतने करीब हैं जितने की समझ मैं और ये माइक जितने करीब हैं उतने ही हम मन से एक दूसरे के करीब हैं। व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं या नहीं? उसमें भी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये बोले तो मैं बोलूँ हाँ। व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं ना, आजकल तो करते हैं ना। व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप्स होते हैं ना व्हाट्सएप में। अच्छा, ग्रुप्स में मेरे ख्याल से 256 कुछ एक बार में ऐड कर सकते हैं। आई थिंक, पता नहीं अभी कैपेसिटी बढ़ गई है घट गई है, मान लो 200 लोग ऐड कर सकते हैं। ग्रुप में अगर आपको एक ही बार में सबको मैसेज देना हो तो आप दे सकते हैं। अगर आपको किसी एक को मैसेज देना हो तो आप उसे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हम सभी के मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही ग्रुप में हैं। अगर आप संकल्प करते हैं इस दुनिया के सभी मन शांत हो जाएं, तो इसी सेकंड आपका संकल्प सभी मनों को पहुंचेगा। बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए कि ये मेरा एनर्जी जो मैं रेडिएट कर रही हूँ या जो भेज रही हूँ हर एक मन तक पहुँच रहा है।
100% पहुंचेगा। अगर आप किसी एक मन को एनर्जी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। सपोज करो आपकी तबीयत ख़राब है, हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने बहुत किया था कि वो बच्चों को सकाश दिया करते थे, ठीक है। ऐसे ही आप भी उन्हें सकाश दे सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें कि मैं हूँ ही फरिश्ता, प्रकाश की देह में चमकती एक मणि हूँ, प्रकाश की देह में चमकती एक मणि हूँ, मुझे पंच तत्वों का देह है ही नहीं। प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस शरीर के अंदर हूबहू बिल्कुल ऐसा ही प्रकाश का शरीर है जैसा ही 5 तत्वों का चमक रहा है। कभी आपने अनुभव किया है? केला खाया है आपने? केला खाया है? खाया है केला? चलो केला ही खा ले पहले। केला हाथ में लो, केला का छिलका उतारो, अंदर से क्या निकलता है? एक्चुअल में केला तो अब निकला है, अभी तक तो छिलका था, ठीक है। दिख क्या रहा था? छिलका दिख रहा था, जिसको केला बोल रहे थे आप, ठीक है। ऐसी क्या कहते हैं, वो रहा कबीर भाई। कबीर भाई तो अंदर है, आत्मा कबीर भाई का रोल बजा रही है। इस शरीर को उतारो तो इसके अंदर कुछ निकलेगा। वो कौन है? प्रकाश की देह है, और उसमें बैठी है आत्मा, वो मैं हूँ। वो आप हैं जो अंदर बैठा है। केला तो अंदर है, सफ़ेद सफ़ेद सा, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वो अंदर है। तो प्रकाश की देह इस छिलके के अंदर है और वो सबके पास है। कोई ये कह नहीं सकता कि नहीं मेरे पास प्रकाश की देह नहीं है। कह सकते हो? हैं? सबके पास है, लेकिन सबका रंग अलग अलग है। बस किसी का रंग थोड़ा ज़्यादा वाइट की तरफ चला गया है, यानी हल्का हल्का सा ग्रे दिखता है। किसी का वाइट, जैसे हमारी दादियाँ हैं, पूरा वाइट हो गया, और किसी का ब्लैक से ऊपर है ना। ब्लैक तो किसी का नहीं है, नहीं यहाँ बैठे होते हैं, ठीक है। ब्लैक वाले यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। याद आ गया, इसी समय पे एक अनुभव शेयर करता हूँ आपके साथ। जब आबू पहुँचे ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों को लेकर, तो दादी जी, हमारी प्राण प्यारी दादी गुलजार जी, जब वतन में गई तो वतन में उन्होंने जब पहली बार वहाँ एक फरिश्ता देखा, लाइट की देह, मस्तक पर मणि और बहुत तेज प्रकाश। दादी जी को देखकर दिल गदगद हो गया, पर दादी जी को समझ नहीं आया है क्या ये, पर है बड़ा आकर्षक। दादी जी जब नीचे आए तो दादी जी ने सबके साथ शेयर किया, बाबा के साथ भी शेयर किया, ब्रह्मा बाबा के साथ और सबके साथ शेयर किया। तो हमारे यज्ञ की मनोहर दादी जी ने अनुभव सुनाया है, आपने पढ़ा हो तो आप पढ़ लेना। तो मनोहर दादी जी ने अनुभव सुनाया कि जैसे ही गुलजार बहन नीचे आई तो वो बताने लग गई, मैंने ऊपर ऐसे देखा, वो सफ़ेद सफ़ेद था, प्रकाश का रुई जैसा, कॉटन जैसा, मुलायम मुलायम, बहुत आकर्षक, बहुत अच्छा लग रहा था उसे देखकर। तो उन्होंने पूछा तो कौन था वो? कहती पता नहीं। अच्छा। दादी जब अगले दिन फिर वतन गए तो फिर से देखा उसे। दादी जी ने फिर आके बताया, तो सभी जो हमारी दादियाँ थी तो आपस में तो एक दूसरे को तो दादी नहीं बहन ही कहते थे ना, तो बहन कहते गुलजार बहन क्या था वो बताओ ना। तो मजाक में कहने लग गए, गुलजार बहन आपने ना वहाँ बिल्ली देखी होगी, पूसी, क्योंकि वहाँ एक बिल्ली घूमती थी जिसका रंग सफ़ेद था। तो मजाक में ऐसे ही उनके साथ वो मस्ती करने लग गए। एनीवे, बाबा उनके पास आए, बाबा ने पूछा हाँ बच्ची आपने क्या देखा? बाबा ऐसा था ऐसा था ऐसा था। बाबा समझ नहीं पाए लेकिन कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया। बाबा ने कहा बच्ची एक काम करना, जब कल जाओ ना उससे पूछना कि आप कौन हो। तो जैसे ही दादी जी अगले दिन जब वतन में पहुँचे, उन्होंने फिर उसे देखा। तो दादी जी ने पूछा आप कौन हो?
तो उधर से आवाज़ आई, मैं ब्रह्मा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हूँ। ब्रह्मा संपूर्ण होके ये है। तो दादी जी नीचे आए। नीचे आके उन्होंने बताया और बाबा से कहा। बाबा बच्ची को एक तरफ ले गए, डिटेल में पूछा कि बच्ची कैसा था, बताओ कैसा था। बाबा वो तो बहुत तेजोमय है, उससे तो प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, वो तो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, आप इतने अच्छे नहीं हो। दादी ने भोलेपन में कह दिया, आप इतने आकर्षक नहीं हो, और वो आप ही का संपूर्ण स्वरूप है। उसने कहा कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ। ब्रह्मा बाबा का जैसे झटका सा लगा कि मेरा संपूर्ण स्वरूप इतना आकर्षक है। तब से कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने अपनी तपस्या इतनी तेज कर दी, बहुत तेज। तो गांधीनगर के कैलाश दीदी जी ने जो अनुभव सुनाया है, उन्हें भी ट्रांस का पाठ था। तो वो कहती हैं, जब भी मैं मधुबन जाती तो बाबा मुझसे एक ही काम करवाते कि बच्ची जाओ, वतन में जाओ और देख कर आओ इस ब्रह्मा में और उस ब्रह्मा में अभी कितना फ़र्क है। तो दीदी बताते हैं, दीदी जी, कि मैं जाती और देख के आती तो कहती, बाबा अभी फ़र्क है, अभी तो बहुत फ़र्क है। तो दीदी जी ने अनुभव सुनाते हुए कहा है कि जब ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण होने से 2-3 वर्ष पहले की बात है, तो दीदी जी गए हुए थे मधुबन। बाबा ने कहा, बच्ची जाओ देख कर आओ कि इस ब्रह्मा में उस ब्रह्मा में कितना अंतर है। दीदी गए, ऊपर गए, देखा, नीचे आए, बाबा अभी उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में अंतर तो है लेकिन कम है, अब थोड़ा है। अच्छा बच्ची, बाबा फिर तपस्या करते हैं। फिर दीदी जी ने अनुभव सुनाया है कि बाबा के अव्यक्त होने से 2 से 3 महीने पहले की बात है बस ये, कि जब मैं मधुबन गई तो बाबा ने मुझसे बोला, बच्ची जाओ जाओ वतन में और देख कर आओ इस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में कितना अंतर है। दादी जी गए और वहाँ से नीचे आके बोलते हैं कि बाबा कोई अंतर नहीं है, समान बन गए हो, कोई अंतर नहीं है बाबा, वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा एक जैसे ही लग रहे हैं। तो बाबा ने दीदी जी से कहा कि बच्ची ये बात किसी को मत बताना। क्यों कहा होगा ऐसा? शरीर छोड़ने वाले हैं। बाबा को पता चल गया कि बाबा अभी देह का त्याग करने वाले हैं, बाबा संपूर्ण बन चुके हैं। दादियों ने अनुभव सुनाए हैं कि ब्रह्मा बाबा अपने अंतिम समय में इतने तेजोमय दिखते थे कि इस पंच तत्वों की देह में भी मस्तक के बीच में खुली आंखों से प्रकाश देखा जा सकता था। अंत में ब्रह्मा बाबा, दादियों ने बताया है कि ब्रह्मा बाबा अगर चलते हुए किसी बच्चे के गाल को ऐसे छू लेते थे ना, तो कई दिन तक यहाँ करंट अनुभव होता था। जब ब्रह्मा बाबा चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि ज़मीन से 2 फीट ऊपर चल रहे हैं। बताओ, पंच तत्वों की देह में भी ऐसा अनुभव हो सकता है। बाबा को देख के ऐसा लगता था, अगर बाबा ने आपको हाथ रखा तो ऐसा लगता था जैसे कि कॉटन छू रही हो मैं, रुई, इतने मुलायम, जैसे प्रकाश ही प्रकाश सा निकल रहा हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा का 24 घंटे मन अपने अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप पे लगा रहता था। और अब आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम सबका भी एक संपूर्ण फरिश्ता रूप वतन में है। आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका है। हम सबका फरिश्ता स्वरूप वतन में है। खुशी की बात नहीं है ये,
खग्गे मारने की बात नहीं है ये, नाचने की बात नहीं है ये। जब कहते हो ना ऐसा लग रहा है कि बाबा मुझे स्पर्श कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाबा मुझे टच कर रहा है, समझा नहीं दे रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, बाबा वहीं से कर लेता है वो सारे काम। वतन में बैठा बैठा आपके फरिश्ता स्वरूप को उठा के अपनी गोद में बिठा के वहीं लाड प्यार करना शुरू कर देता है वो। और हमें वो यहाँ तक पूरी तरह से भासना आती है। अब आप देख सकते हो अपना संपूर्ण फरिश्ता रूप वहाँ दिखाई देता है क्या? दिखता है या नहीं दिखता? बता दिया ना, बता दिया। मानो अगर आपसे कोई कहे कि जिस लौकिक घर से अभी आप आए हो वहाँ पे आपके जैसी ही एक माता घूम रही है, बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, डिट्टो ऐसी दिखती है, कार्बन कॉपी है, तो आपकी बुद्धि एक सेकंड में चित्र बनाने नहीं लग गई है? तो चित्र नहीं बना सकती आपकी बुद्धि कि वतन में एक फरिश्ता स्वरूप मेरा संपूर्ण फरिश्ता अंग अंग से तेज बिखेरता हुआ दिख रहा है मुझे सूक्ष्म वतन में, बिल्कुल बाप दादा के समक्ष खड़ा है। देख सकते हैं? बताइए कब काम आएगा? अंत समय में, जब चारों ओर हाहाकार होगा, विनाश का तांडव होगा। ये सबको निश्चय है कि विनाश होना है या नहीं है? बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि परिवर्तन होना है, विनाश तो गंदगी का होना है, विनाश हमारा नहीं होना। फिर भी माइंड को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मन अलबेला हो जाता है। ठीक है, तो मन को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? मन को क्या याद दिलाना? क्या याद दिलाना? बाबा ने कहा है बच्चे, खूने नाहक खेल होगा, नाहिक सब मारे जाएंगे। डर तो नहीं जाओगी माताएं? पक्का? बोलो आगे। कभी आप बोलो कबीर भाई ने क्या सुना दिया, हमें तो डर लग रहा है। देखो अगर आज डर गए तो कल तो बहुत ही ज़्यादा डरोगे, इसलिए प्रिपेयर करना अपने माइंड को। नाहिक सब मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, लाशों के ढेर लग जाएंगे। एक हीरे की अंगूठी देकर भी एक गिलास पानी आप ले नहीं पाएंगे। अनाज सारा खराब हो जाएगा, खाने के लिए दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा। और ऐसे में बाबा ने वादा किया है कि मैं अपने बच्चों को दाल रोटी देता रहूँगा। और सवेरे जिसने क्लास अटेंड किया था बताया था ना कि बाबा इतने भभके से कैसे कहता है कि दाल रोटी मैं कैसे दूंगा, है ना? बाबा नहीं देगा, वास्तव में देगा तो हमारा पुरुषार्थ ही, लेकिन बाबा मेहनत ही हमसे इस तरह की करवा देता है तो वो क्रेडिट जाता ही बाबा को है कि वो बाबा ही देगा, लेकिन देगा वो हमारा पुरुषार्थ। बाबा ने कहा है चारों ओर से प्रकृति तबाही मचाती आ रही होगी, विनाश का फुल तांडव होगा, लेकिन जहाँ मेरे योगी बच्चे खड़े हो जाएंगे वहाँ प्रकृति 1 फीट की दूरी पे आके रुक जाएगी, नमन करेगी आपको कि मेरे इष्ट देव खड़े हैं जिन्होंने वर्षों मुझ प्रकृति को सुख शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस दिए हैं, तो मैं भला इनको हर्ट कैसे कर सकती हूँ? आपको चोट वो कैसे पहुँचा सकती है? प्रकृति का एक नियम है कि वह आपको कुछ नहीं देती, वो लौटाती है। आप उसे 1 गेहूं का दाना दीजिए, वो आपको सैकड़ों दाने बना कर देगी। आप उसे 1 भी गेहूं का दाना मत दीजिए, वो आपको 1 भी दाना नहीं देगी। क्लियर बात? प्रकृति हमें लौटाती है। क्लियर? तो पहले प्रकृति को देना पड़ेगा, है ना? सुदामा का मिसाल याद है? मुट्ठी चावल जब तक दिए नहीं तो महल मिले नहीं, है माताएं? जब तक मुट्ठी चावल दिए नहीं, जब तक महल मिले नहीं। इसलिए तन मन धन जितना लगा दोगे, पदम गुणा रिटर्न की गारंटी है। और बाबा ने 20 जन्म का जिक्र कहीं नहीं किया है,
कितने जन्म? 21वां ये है, ये पहला जन्म हमारा। ये इस जन्म में ही जो इस समय भी तन मन धन लगा रहा है, वो अनुभव करता होगा कि उसका रहन सहन राजाओं जैसा है। वो शहनशाह है, बादशाह है, वो यहाँ बेफिक्र बादशाह है, तो 20 जन्म वहाँ पूरे विश्व का बादशाह बनेगा। लेकिन यहाँ बेफिक्र बादशाह वही है जिसने तन मन धन लगाया है, लगा रहा है। माताओं के लिए तो बाबा कहते हैं ना, माताएं 2-2 रुपये बचा कर भी बाबा के भंडारी में डाल देती हैं। तो माताओं का भाग्य तो बहुत ऊंचा है ऊंचा है नहीं है? सवेरे कहा था ना बाबा ने, कहवाया था ना, क्या कहलवाया था कि राम की सच्ची सच्ची सीताएं हैं, शिव की सच्ची सच्ची कौन है? पार्वतियाँ। भाइयों से पूछ लेता हूँ, कौन है पार्वतियाँ? भाइयों, शिव की सच्ची सच्ची पार्वतियाँ कौन हैं? बोलो बोलो, कौन है शिव की सच्ची सच्ची पार्वतियाँ? पता नहीं, माताएं हैं। भाई जी कौन है? माताएं हैं। कौन है? आप तो शर्मा रहे हो। कौन है? कौन है? आप बताइए कौन है? कोर्स किया है ना आपने? हाँ, सबसे पीछे बैठे हैं भैया, पहली बार आए आज? कोर्स तो किया है ना? नहीं है शायद, नहीं है, पहले आए में कम आते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हैं, ठीक है। शिव की सच्ची सच्ची पार्वतियाँ जब कहा जाता है तो उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है। पार्वती मतलब पार वतन की रहने वाली आत्माएं। पार वतन माना परम धाम, जो परम धाम से यहाँ आई हैं वो सब हैं पार्वती, ठीक है। ऐसा नहीं है माताएं ही पार्वती हैं, भाई भी कौन है? पार्वती हैं या पार्वता हैं? पार्वती ही है ना सब। हम राम की सभी सीताएं हैं, उस सीता को रावण ने यहाँ कैद कर लिया है, ठीक है। हालांकि ना तो कोई सीता है, ना कोई पार्वती है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, हम आत्मा हैं। बट वास्तव में बाबा ने हमें ये ज्ञान समझाने के लिए ये सब उदाहरण देने हेतु ये शब्द यूज़ किए हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई है ना। सोचो, बाबा ने स्वयं को बाप ही क्यों कहा? माँ भी तो कह सकता था ना कि बाप ही क्यों कहा? क्यों? क्योंकि उसने देखा इस धरा पे बाप से ही प्रॉपर्टी मिलती है, और मैं इन्हें प्रॉपर्टी दूंगा तो इन्हें बाप का उदाहरण देकर ही समझ में आएगा, तो आके बाप ही बना। नहीं, माँ भी है वो तो माँ क्यों नहीं बन सकता? माँ है ना, वो तो सारे रिश्ते मुझसे जोड़ सकते हैं। उसने देखा इनकी बुद्धि में ऐसे ही समझ में आएगा, तो उन्होंने ऐसे ही समझाया है हमें, है ना। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम? तो विनाश का तांडव होगा। तो ऐसे समय में लोग जब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, त्राही त्राही करेंगे, हाय मरा, हाय मरा, वो बोलेंगे हाय मरा, हाय ये मरा, और आप कहेंगे वाह अपने मीठे घर गया, धाम वापस लौट गया। कर पाएंगी माताएं? कर पाएंगी? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी योग में बैठा करो, अमृत वेला, नमः शाम, तो इस तरह के विजन्स देखा करो योग में कि चारों तरफ हाहाकार हो रहा है और मैं अपने फरिश्ते स्वरूप से सबकी सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मेरा फरिश्ता स्वरूप सबको प्रकाश देकर रास्ता दिखा रहा है घर लौटने का। मैं आकाश में स्थित हूँ और मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, ऐसे ही हूँ। हवाई जहाज़ में तो बैठे होंगे ना कभी, जहाज़ में बैठ के कैसे दिखती है धरती, ऐसे देखो, ठीक है। मूवीज़ तो सबने थोड़ी थोड़ी देखी ही हैं। तो कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिनमें सुपर हीरो होते हैं ना, तो उड़ उड़ के वो लोगों की मदद करते हैं, है ना। तो हमारा फरिश्ता रूप भी उड़ता है, और वैसे भी इस पिक्चर के हीरो तो हम ही हैं, ऐसा है या नहीं है। तो हम कौन से हीरो हैं? सुपर हीरो,
उड़ के ए शक्तिमान बन गए, एकदम से पहुँचे। बाबा ने स्वमान भी दिए हैं कि तुम हो मास्टर सर्वशक्तिमान। तो वो शक्तिमान भी कैसे उड़ता था ना, वो 12 बजे आता था दूरदर्शन पे, देखा है आपने? हैं भाई, मैं तो बहुत पुराना हूँ नहीं ना उम्र मेरा ज्ञान में, मुझे तो सब याद है। अगर आप कोई 50, 60, 70 साल से ज्ञान में हो तो शायद किसी को याद ना हो, तो उड़ते थे ना ऐसे वो करके, है ना? तो ऐसे योग में सारे सीन डाल दिया करो ना। योग नहीं लग रहा, अरे लगे क्रिएटिव बनाओ ना। ऐसे अपने देखो मेरा लाइट की दो, ऐसे कोई ऊपर से देख रहे हैं, नीचे सब ओहो सबको लाइट दे रहे हैं। यहाँ लोग दुखी है, उसको सुख के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस। यहाँ बीमार हैं, हॉस्पिटल पे पहुँच गए, हीलिंग वाइब्रेशंस, पवित्रता की श्वेत किरणें उन पर पड़ रही है, और जैसे ही उन बीमार आत्माओं पे पड़ती है उनकी हीलिंग हो रही है। कर सकते हैं। योग तो खेल खेल में ही होना चाहिए ना, है ना? कभी भी माइंड पे जोर मत देना, क्योंकि मन ना ज़बरदस्ती की भाषा समझता नहीं है। जैसे मान लो आप सोने जा रहे हो, आज दीदी आपको बोल दे कि भाई आपको ना सवेरे 3 बजे उठ के सेंटर आना है, जल्दी सो जाना जाके। आप गए घर, जल्दी जल्दी काम निपटाया, आज तो जल्दी सोना है, 9 बजे घुस गए रजाई में, और घुस के फिर ज़ोर लगा रहे हो नींद आ जाए। उस दिन जिस दिन ज़ोर लगाते हो सोने का, होता क्या है? आती है नींद। कितने बजे आती है फिर? और 2 घंटे लेट होती है ना। मन को ये ज़ोर ज़बरदस्ती की भाषा समझ में नहीं आती, मन को शांति और प्रेम की भाषा समझ में आती है। आप योग में ज़ोर लगा के देखिए, आपका सर भारी हो जाएगा और आप कुछ भी अनुभव नहीं करेंगे। और योग में बैठिए, मुस्कुराइए, बैठे बैठे बस मुस्कुराते जाइए और देखते जाइए कि इस प्रकाश के सर के अंदर एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। बस लग गया योग, लग गया ना, लग गया 1 सेकंड में ना। दूसरी चुटकी बजाओ, ठक, पूरा शरीर गायब। जैसे पिक्चर्स पे दिखाते हैं ना टीवी में, ठक से वो गायब हो जाते हैं एकदम। जब वो देवताएं असुरों पे वो छोड़ते थे तीर, तो वहाँ से देखे असुर एकदम गायब ठक से, है ना? वो सीन लॉक करो माइंड में और अपनी देह ऐसे गायब करना सीखो, ऐसे 1 2 3 गायब। इस क्लासरूम में केवल सितारे चमक रहे हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? करें करें। 1 2 3, शरीर गायब। इस क्लास में केवल सितारे चमकते हुए।